सरिपुत्र बुद्ध के भिक्षुक बनने से पहले गुरुदेव संजय के शिष्य थे। एक दिन जब सरिपुत्र की भेंट भगवान बुद्ध के भिक्षुक से होती है और सरिपुत्र उस भिक्षुक से बुद्ध के बारे में सुनते हैं, तब वह खुशी से दौड़ते हुए अपने आश्रम में जाते हैं और अपने दूसरे सन्यासी मित्र मोगलाना से कहते हैं, मोगलाना, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया। शाक्यमुनि बुद्ध। उनके कथन अनुसार हम सबके अंतर में एक परम ज्ञान का द्वार है। उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया है। वह सुनी सुनाई बातें नहीं दोहराते, अपने अनुभव की बात करते हैं। तब मोगलाना सरिपुत्र से कहते हैं, तो देर किस बात की, अभी हम उनके पास चलते हैं। तब सरिपुत्र उनके बाकी सभी सन्यासी मित्रों से भी कहते हैं, गुरु भाइयों, अपनी साधना के मार्ग पर चलते हुए शाक्यमुनि बुद्ध की शरण में जाएंगे, परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तब दूसरा एक वहीं पर खड़ा उनका सन्यासी मित्र सरिपुत्र से कहता है, आपके चेहरे का भाव देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई विशेष उपलब्धि का द्वार खुलने योग्य है। हम भी चलेंगे आपके साथ। सरिपुत्र के सभी सन्यासी मित्र एक साथ सरिपुत्र से कहते हैं, ऐसी बात है तो हम सभी आपके साथ चलेंगे। उनकी बातें सुनकर सरिपुत्र उनसे कहते हैं, यदि आप सब हमारे साथ चलेंगे तो आश्रम में कोई शिष्य नहीं बचेगा। तब वो सब सरिपुत्र से कहते हैं, कोई तो मार्ग होगा। तब मोगलाना उनसे कहते हैं, फिर तो यही उचित है, पहले हम गुरुदेव के पास चलकर उनकी आज्ञा लेते हैं। वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इस तरह से उन सब में एकमत हो जाता है और वो सब एक साथ गुरुदेव के कुटिया के पास जाते हैं। तब सरिपुत्र उन सब से कहते हैं, आप सब यहीं रुके, मैं और मोगलाना अंदर जाकर गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं। यह कहकर सरिपुत्र और मोगलाना गुरुदेव के सामने जाते हैं और उनसे कहते हैं, प्रणाम गुरुदेव। तब गुरुदेव उन सबको एक साथ देखकर उनसे पूछते हैं, आप सब लोग एक साथ, कोई विशेष बात? तब सरिपुत्र गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव, शाक्यमुनि बुद्ध मगध पधारे हैं। हम सबका अंतर कहता है कि वो हम सब के लिए मोक्ष का द्वार खुलेंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उनकी शरण में जाए। सरिपुत्र के साथ साथ वहां खड़े सभी गुरुदेव के शिष्य गुरुदेव से कहते हैं, हम भी चलेंगे सरिपुत्र के साथ साथ। तब गुरुदेव उन सब से कहते हैं, आप सब चले जाएंगे। और थोड़ी देर सोचकर वे सरिपुत्र से कहते हैं, मैं तो चाहता था कि तुम और मोगलाना आश्रम के कार्यभार को हाथ में ले ले और अपने निर्णय से चलाओगे, मुझे कोई आपत्ति न होगी। तब मोगलाना गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव, जब हम घर छोड़कर आ गए तब हमें इस आश्रम के मोह में कृपा करके ना बांधे। हमारी आत्मिक प्रगति शाक्यमुनि बुद्ध के पास होगी, ऐसा विश्वास है मन में। मोगलाना की बात सुन गुरुदेव कहते हैं, यह आश्रम भी तो आपकी धरोहर है। तब सरिपुत्र अपने गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव, कृपया आश्रम की मोह से हमारे पांव में बेड़ियां ना डालें। तब गुरुदेव थोड़ी देर शांत हो जाते हैं और उन सब से कहते हैं,
तो फिर ठीक है, जाओ और परम ज्ञान को प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। इस प्रकार गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर सरिपुत्र, मोगलाना और उनके साथी भगवान बुद्ध के पास आते हैं। बुद्ध का शिष्य उन सब का बुद्ध से परिचय करवाते हुए कहता है, प्रणाम शाक्य मुनि। ये सरिपुत्र, मोगलाना और ये सब इनके सन्यासी मित्र साथी है। ये गुरुदेव संजय के शिष्य है, आपके भिक्षुक बनना चाहते हैं। तब बुद्ध सरिपुत्र और मोगलाना से कहते हैं, आप सब आ गए। आपके गुरु संजय को आघात लगा होगा। तब सरिपुत्र कहते हैं, नहीं शाक्य मुनि, हमारे गुरुदेव ने स्वयं हमें अनुमति दी है। तब बुद्ध कहते हैं, बहुत बड़ा हृदय है उनका। तब सरिपुत्र अपने घुटनों के बल नीचे झुककर बुद्ध से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हम में वो अलौकिक दृष्टि नहीं है। जब आपका समाचार हमें मिला तब हमें लगा कि आपके चरणों में हमें मुक्ति प्राप्त होगी। आपको देखा तो लगा कि जन्मों जन्मों की खोज पूरी हुई। कृपा करके हमें मत ठुकराइए, हम पर कृपा कीजिए। तब बुद्ध उनसे कहते हैं, जब आप सब ने पहला पग उठा ही लिया है तो मैं इस मार्ग में आपका संरक्षण अवश्य करूंगा। यह कहकर बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जब सरिपुत्र, मोगलाना और उनके साथियों का बौद्ध भिक्षुक बनने के बाद उनका भगवान बुद्ध के उपदेश का पहला दिन होता है, तब सरिपुत्र भगवान गौतम बुद्ध से पूछता है, आपको ध्यान से क्या प्राप्त हुआ गुरुवर? तब बुद्ध सरिपुत्र के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं। तब सभी शिष्य आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, क्रोध खोया, उदासी खोई, चिंता खोई, असुरक्षा की भावना खोई, वृद्धावस्था का भय खोया और मृत्यु के दर पर विजय प्राप्त हुई। मेरे भिक्षुओं, मैं अच्छे आचरण को ही सबसे उच्च मानता हूँ। यदि जंगल में आग लग जाए तो उसे पड़ने के लिए वो अपने मार्ग के सभी पौधों और वृक्षों को खाती है। जितना ईंधन वो खाती है उसकी अग्नि की तीव्रता और व्यग्रता उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। उसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्तियां, क्रोध, चिंता, लोभ, भय तब तक ही बलवान रहेंगे जब तक हम ईंधन देते रहेंगे। घृणा और लालच की अग्नि तब तक ही प्रज्वलित रहती है जब तक हम उसे संसार की कामनाओं से बांधे रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का सारा ध्यान जीवन का परम धन कमाने में है तो वो जितना कमाएगा उतना ही उसका मन क्लेश से भरा रहेगा। वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। उसके प्राणों को हमेशा एक भय बांधे रखेगा कि यदि ये धन समाप्त हो गया तो। यदि व्यक्ति ने इन बेड़ियों को ही काट दिया तो न उसे आने वाले कल की चिंता रहेगी, न बीते हुए कल का बोझ। वो स्थिर रहेगा, जीवन के हर क्षण को जिएगा, मध्य में ही केंद्रित रहेगा। उसे इसी समय इस सृष्टि का आनंद प्राप्त होगा।
इस प्रकार से बुद्ध सरिपुत्र के प्रश्न का उत्तर देते हैं। आपको इस कहानी से, इस वीडियो से क्या समझ में आया, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।